नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की सिंगल्स के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और आज से लेकर ये 3 मार्च यानी कि 24 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2024 के लिए वैलिड होगी। और सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप चाहें इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले रिसेंट पास्ट देखेंगे आपका कि अभी अभी जो पास्ट बीता है वो कैसा रहा है। फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखते हैं कि प्रेजेंट कैसा रहेगा। और अगर कोई नया पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, नई एनर्जी आ रही है इन दिनों, आपकी लाइफ में नया पर्सन आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर किसी पास्ट पर्सन से आप डील कर रहे थे या अटैचमेंट फील करते थे या रिलेशनशिप में थे, किसी भी रीज़न से दूरियां बनी हुई हैं, तो क्या वो वापस आ रहे हैं। और फिर गाइडेंस देखते हैं। तो जेमिनाई पहले देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा बीता है, कैसी एनर्जीज रही है। तो स्ट्रेंथ, डेथ, 7 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड आए हैं, तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में आपको कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसमें आपको रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें महसूस हुई हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, या तो कोई जगह सिचुएशन ऐसी हो सकती है, कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ घर के मेंबर या बाहर के मेंबर, कोई भी जो आपका रिश्ता बन रहा था उसमें अड़चनें पैदा कर रहे थे, दिक्कतें आ रही थी, रुका हुआ रिश्ता महसूस कर रहे थे। लेकिन जो रिसेंट पास्ट है वो बता रहा कि उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, आपने अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते दिखाई दिए हैं, स्टैंड लेते हुए दिखाई दिए हैं। क्योंकि आपने महसूस किया, आपने या आपके पर्सन ने महसूस किया कि अगर आप स्टैंड लेंगे अपने लिए या अपने प्यार के लिए तो धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, नहीं तो रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन में उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हुए, उन चीज़ों को बदलते हुए जो आपको बाधाएं, रुकावटें दे रही थी, जिसकी वजह से रिश्ता पनौती की तरफ, बाधाओं की तरफ, रुकावटों की तरफ जा रहा था, तो वहाँ हिम्मत की और करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ आप आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं आपने जो है स्टैंड लेने की कोशिश की है। धीरे धीरे करके रिश्ता या तो आपका आगे बढ़ चुका है या फिर हो सकता है कि बहुत जल्दी रिश्ता आगे बढ़ जाए। तो आप स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप या आपके पर्सन, क्योंकि आपने महसूस किया कि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो आप रिश्ता खो देंगे। और आप जब तक खड़े रहेंगे, जब तक आपको इसमें जीत हासिल नहीं होती, यानी कि रिश्ता वापस नहीं आ जाता। प्रेजेंट करंट एनर्जी देखते हैं आपकी क्या रहने वाले हैं। सॉरी गाइस। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि जिस रिश्ते में आपको रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दिखाई दे रही थी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वहाँ पर कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी। तो हो सकता है कि कोई या तो आपके पार्टनर को पता चला है या तो आपको पता चला, कोई थर्ड पार्टी में हो सकता है, या फिर मतलब कुछ इस तरह की बाधाएं, रुकावटें दे रहा है जो थर्ड पार्टी का काम कर सकते हैं। कोई घर का मेंबर, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, या कोई भी जहां आप जॉब बिजनेस करते हैं, तो वहाँ कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन सामने आई है जो मतलब जो राज, जो मिस्ट्री आपने रखा हुआ था किसी एक जने ने, तो वो राज लग रहा है शायद आपके सामने आ गया है। या तो फिर आप थर्ड पार्टी में हैं, या तो आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में है, या फिर कोई मतलब आपको इस तरह की नेगेटिविटी दे रहा है, कोई इतना नेगेटिव बंदा है जो
दोनों के बीच में चीज़ों को ख़राब कर रहा है। तो इसलिए आपने जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो डिसाइड किया है आपने कि उन चीज़ों से, उन पनौती, उन रुकावट, उन दिक्कतों से बाहर निकलते हुए आप नई एनर्जी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ आपको लग रहा है कि अगर आप यूनिवर्स जो आपको नया अपॉर्चुनिटी की तरफ जाने का मौका दे रहे हैं, तो अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आप वहाँ जाकर स्टेबल हो सकते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो इसलिए आपको लगता है कि पहले आपको अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, पैसे की तरफ स्टेबल होना चाहिए। इस परेशानी से, इस दुविधा से, इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा सामने आया है कि चाहकर भी आप इस रिश्ते में वापस रुकने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और आपको लगता है कि पहले आपको इस या तो नई अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए, या तो फिर अगर हो सकता है कि आपको नया मौका मिल रहा हो, या फिर आपको लगता है कि आपको पहले अपने और कामों में स्टेबल होना चाहिए, जॉब में, बिजनेस में, पैसे, प्रॉपर्टी के लिए, या फिर परिवार, फैमिली के साथ, जहां आपको लगता है कि यहाँ स्टेबिलिटी आपको मिल रही है। तो उस तरह की सिचुएशन प्रेजेंट में आपके साथ बनी हुई है, क्योंकि आपको रिश्ता लग रहा है कि ये आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है। इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है, बेंधा हुआ है, आप चाहकर भी इससे नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ ऐसी बात सामने आई है जो नहीं आनी चाहिए थी, तो वो प्रॉब्लम बनी हुई है। तो इसलिए आपने डिसाइड किया कि अब आप इसमें नहीं रहेंगे, इससे बाहर निकलेंगे। देख लेते हैं कोई नया पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है। नए पर्सन की एनर्जी क्या है आपकी लाइफ में? नए पार्टनर के रूप में अगर कोई पर्सन आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी? जी नहीं, शायद आप अपने प्रेजेंट को लेकर अभी काफ़ी परेशान और दुखी हैं, तो इसलिए आपको लग रहा है कि अभी इस आपको चीज़ें रुकी हुई हैं, समय ठीक नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, रुकावटें, बाधाएं, पनौती, दिक्कतें आ रही हैं। जो भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं वही ख़त्म हो रही हैं, तो इसलिए पेशेंटली आप उनको हैंडल करना चाहते हैं, समय को समय देना चाहते हैं, वक्त देना चाहते हैं। अभी आप नहीं सोच रहे कि कोई भी किसी के साथ भी आपका रिश्ता बने, तो आप अभी रेस्ट करना चाह रहे हैं, अपने आप को हील करना चाह रहे हैं। कुछ यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आपको लग रहा है कि अगर आप अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, समय को समय और वक्त देंगे, तो धीरे धीरे करके आप रिलैक्स कर पाएंगे। और फिर उसके बाद आप एक नई अपॉर्चुनिटी के बारे में या नए रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं। अभी समय और वक्त कोई भी कुछ भी साथ नहीं दे रहा है। तो आप पहले आपको लग रहा है कि अगर आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे और सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, तो धीरे धीरे करके यूनिवर्स की तरफ से गुड मैसेज आने शुरू होंगे। और आप जब उठ कर चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी। तो नए पर्सन की एनर्जी अभी नहीं दिखाई दे रही। अभी इन दिनों आप ठीक नहीं हैं, आपके हालात ठीक नहीं हैं, रुका हुआ, ठहरा हुआ सब कुछ महसूस कर रहे हैं। आप अपने आप को रेस्ट देना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। थोड़ा सा आपको चाहिए, लग रहा है कि अभी अगर आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। हो सकता है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, आपके जो भी आपके पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहे थे, हो सकता है उनके साथ आपकी एंगेजमेंट रही हो या बातें चली हो, या फिर आप एक दूसरे को जानना पहचानना शुरू किया हो, तो उसके बारे में आपको पता चला है कि उसने आपको धोखा दिया है। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो इसलिए अभी आप आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। आप अपना थोड़ा सा हीलिंग मेडिटेशन करते हुए रेस्ट करना चाहते हैं। देखते हैं अगर किसी पास्ट पर्सन के साथ आपके रिलेशन थे या अटैचमेंट फील करते थे, लव लाइफ में थे, तो देखते हैं अगर वो वापस आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी, जिससे आपके रिश्ते
ख़त्म हो चुके हैं। तो द हैंग्ड वन, द मैजिशियन, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पुराने पर्सन का भी कुछ यही हाल दिखाई दे रहा है। आप अभी भी उस एंजाइटी से, स्ट्रेस से, उस प्रॉब्लम से नहीं निकल पा रहे हैं। आप अभी हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। आपको लगता है एक दूसरे से माफ़ी भी मांगना चाहते हैं आपको लगता है कि पहले स्पिरिचुअल ग्रो करने की ज़रूरत है। जो ये रिश्ता हैंग हो चुका है, जो रुका हुआ रिश्ता है, तो अगर आप इस रिश्ते में हीलिंग करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, तो आपका नज़रिया चेंज होगा, पॉजिटिविटी आएगी और धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन निकले, तो इसलिए आप इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रो चाहते हैं, हीलिंग मेडिटेशन चाहते हैं, ताकि आप या तो आपका नज़रिया चेंज हो या फिर सामने वाले के नज़रिए से आप चीज़ों को देख सकें। तो अभी फ़िलहाल के लिए धीरे धीरे करके आप एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रो, हीलिंग मेडिटेशन के बाद ही धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू होंगी। अभी आपको वेट और इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो अभी इतनी जल्दी रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा। पहले कंट्रोल कीजिए, उन चीज़ों का हल, सॉल्यूशन निकालिए जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तभी धीरे धीरे करके आप सोच सकते हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी। यूनिवर्स ही गाइड मी प्लीज़। जेमिनाई पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाह रहे हैं कि अगर आप जो हालांकि आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि जिससे आपने प्यार किया, प्रेम किया, ऐसा आपके साथ क्यों हुआ, उन्होंने आपको धोखा क्यों दिया। लेकिन अगर आप नज़रें घुमाएंगे, किसी से मदद मांगेंगे, तो अभी भी आपको मदद मिल सकती है। और ये भूलते हुए कि आपका उनके साथ कोई रिश्ता था, तो दोबारा से नए सिरे से, एक नई ताजगी के साथ, एक नए हौसले के साथ, एक नए नज़रिए से, नई सोच से एक दूसरे के साथ घूमते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, डेट्स पर जाते हैं, पिकनिक पार्टी में जाते हैं, तो अपने विचार एक दूसरे के सामने रखेंगे, तो जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, जो परेशानी दुविधाएं थी वो ख़त्म होंगी, और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी, जो आपको आगे जाकर एक फैमिली, एक परिवार बना सकती है। तो आप ये भी अगर चाहें तो ये कर सकते हैं, या फिर आप को लग रहा है कि अभी आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो अभी एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने से पहले आप परिवार और फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, ताकि जो भी गिले शिकवे हैं वो आपके ख़त्म हो, आपका स्ट्रेस ख़त्म हो, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो, और फिर आप अगर मदद मांगेंगे तो आपको मदद मिल सकती है। नज़रें घुमाएंगे और नए सिरे से शुरू करेंगे रिश्ते को, तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये एनर्जी जो नई है, इमेच्योर है। अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर अगर एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू होंगी, और एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।